दर्जी की चालाकी और मनीष की सीख। एक गांव की कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि एक दर्जी कैसे लोगों को अपनी चालाकी से मार देता है? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। गांव में एक दर्जी था जो लोगों के कपड़े सिलता था, पर उसकी आदत थी कि महंगे कपड़ों से आधा कपड़ा चुरा लेता। वो बचा हुआ कपड़ा पुरानी कतरनों से जोड़कर नया कपड़ा सिल देता। सोचो, क्या आपको ये सही लगता है? एक दिन मनीष नाम का नौजवान शहर से कपड़ा लेकर आया और बोला, मास्टर जी, एक बढ़िया कमीज सिल दो। दर्जी ने नाप लिया, कपड़ा देखा और कहा, भाई, ये कपड़ा तो आड़ी कमीज भी नहीं बनेगी। मनीष ने कहा, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं, लेकिन दर्जी ने अपने तरीके से काम करने की योजना बना ली। दर्जी ने मनीष से कुछ पैसे लेकर पुराने कपड़ों से जोड़कर नया डिजाइन बनाया और आधा कपड़ा बचा लिया। जब मनीष कमीज लेने आया तो वह अपनी कमीज ही भूल गया, क्योंकि कमीज इतनी सुंदर बनी थी। दर्जी ने बचे कपड़े से बच्चों की कमीज बनाई और दुकान में बेच दी, जो जल्दी बिक गई। मनीष अपनी नई कमीज पहनकर निकला, लेकिन गांव वालों की हंसी का शिकार बन गया। मनीष गुस्से में बोला, तुम्हें क्या पता पैशन क्या होता है? पर गांव वाले बोले, ये पैशन नहीं, बेवकूफी है। उन्होंने बताया कि दर्जी कपड़ा बचाकर कपड़े सिलता था और बच्चों की कमीज बेच देता था। मनीष हैरान हुआ और बोला, आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? गांव वालों ने कहा, वो चालाकी से करता था, जबरदस्ती नहीं, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ दिया। मनीष ने ताना कि अब दर्जी को सबक सिखाएगा ताकि वो आगे बेईमानी न करे। अगले दिन वह दर्जी के पास गया और कहा, शहर वाले तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। दर्जी खुश हुआ और बोला, कपड़े ला दो, मैं सिल दूंगा और तुम भी कमीशन ले सकते हो। मनीष ने कहा, शहर में बड़ी संख्या में कमीज चाहिए, 300 तैयार करो, अलग अलग साइज में। दर्जी ने 20 दिन मेहनत की और 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वो मनीष का इंतजार कर रहा था। तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया। दर्जी उसे तलाशने गांव में निकला, पर कहीं पता नहीं चला। जब मनीष दुकान पर आया तो बोला, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और कमीजें क्या? दर्जी का दिल टूट गया, बोला, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये मेरी सारी कमाई थी। मनीष ने कहा, चोरी का पैसा कभी काम नहीं आता, अब तुम्हें भुगतना होगा। दर्जी गुस्से में मनीष को मारने लगा, पर गांव वाले बीच बचाव करने लगे। मामला पंचायत में पहुंचा, जहां मनीष ने कमीजों से इनकार कर दिया। दर्जी ने कहा, मैंने तो विश्वास करके कमीजें बनाई। पंच ने कहा, मनीष निर्दोष है, तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें भी अक्सर आती है। अब तुम अपनी कमीजें आधे दाम पर पंचायत में बेच दो, जो चाहे वो खरीद ले। दर्जी ने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी बेईमानी नहीं करेगा। इस कहानी से सीखिए कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और विश्वास ही आपके रिश्ते और जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में हमें बताइए और शेयर करना मत भूलिए।